डियर स्टूडेंट्स, आज हम फॉसिल टेरिडोफाइट राइनिया की स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। यह फाइलम टेरिडोफाइट, डिवीजन साइलोफाइट, क्लास साइलोप्सिडा, ऑर्डर राइनियल्स, फैमिली राइनियेसी के अंतर्गत आता है। मीजोजोइक ईरा के समय कुछ टेरेस्ट्रियल प्लांट लुप्त हो गए। वर्तमान में इनके कोई जीवित रूप नहीं मिलते हैं और ये अब केवल फॉसिल्स के रूप में ही मिलते हैं। इन फॉसिल प्लांट्स में अधिकतर टेरिडोफाइटा व जिम्नोस्पर्म के सदस्य हैं। राइनिया का जो प्लांट है यह स्पोरोफाइट प्लांट होता है। चूंकि टेरिडोफाइट्स में मेन प्लांट बॉडी जो है स्पोरोफाइट होती है, अतः राइनिया का मेन प्लांट बॉडी भी स्पोरोफाइट है। इन प्लांट्स में रूट्स और लीव्स जो है नहीं पाई जाती, केवल राइजोइड्स, स्टेम और स्पोरेंजिया पाई जाती है। इनका स्टेम दो प्रकार से बंटा हुआ होता है, एक तो भूमिगत राइजोम और दूसरा एरियल स्टेम। इन पौधों पर पत्तियां और जड़ें बिल्कुल अनुपस्थित होती हैं। पादप द्विशाखित होता है, यानी इसके प्रकंद यानी राइजोम और एरियल स्टेम यानी वायुवीय शाखाएं दोनों ही डाइकोटोमसली या द्विशाखित होता है। राइनिया की दो मुख्य जातियां होती है, राइनिया मेजर और राइनिया विन वागेनाई। जैसे कि पिक्चर में आप देख रहे हैं, जिस स्थान पर राइजोम से एरियल स्टेम निकल रही है, वहीं पर एरियल स्टेम के नीचे एक कोशिकीय राइजोइड्स गुच्छे में निकलते हुए दिखाई देते हैं। राइनिया की दोनों जातियों में शाखाओं के जो टिप्स होते हैं वो कुछ टेपरिंग या नुकेले होते हैं, और ये शाखाएं भी दो प्रकार की होती है, एक तो स्टेराइल टिप वाली और दूसरी स्पोरेंजिया युक्त शाखाएं। राइनिया की कुछ एरियल ब्रांचेस के शीर्ष पर बेलनाकार बीजाणुधानियां पाई जाती थी। प्रत्येक शाखा के एक सिरे पर केवल एक ही बीजाणुधानी दिखाई देती है। ये बीजाणुधानी इन जो भित्ति होती है इसमें दो परतें पाई जाती है, आउटर वॉल और इनर वॉल। इनर वॉल को टेपिटम का कार्य करते हुए देखा गया। बीजाणुधानी जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, इनमें स्फुटन का कोई प्रमाण ज्ञात नहीं हुआ। बीजाणुधानी में स्पोर टेट्राड देखे गए, जिससे स्पष्ट हुआ कि ये मियोसिस से बने हुए हैं। राइनिया के सभी बीजाणु एक ही आकार के थे, इसलिए इनको होमोस्पोरस कहा जाता है। बीजाणुधानी का परिवर्तन यूस्पोरेंजिएट प्रकार का होता है। साइलोफाइटोप्सिडा या राइनिया में युग्मकोद्भिद ज्ञात नहीं है। लियोन के अनुसार उन्होंने कुछ अंकुरित हुए बीजाणु मिले थे, जिनकी जनन नलिकाओं के सिरों पर बहुकोशिकीय संरचनाएं विकसित हो रही थी। इन संरचनाओं के लिए कहा गया कि ये युग्मकोद्भिद पीढ़ी हो सकती है, लेकिन अभी तक युग्मकोद्भिद ज्ञात नहीं हुआ है। राइनिया के फॉसिल में कुछ प्रिमिटिव गुण पाए जाते हैं, जैसे कि फर्स्ट है बीजाणुद भेद में
रूट्स और लीव्स का अभाव, स्तंभ भूमिगत राइजोम और एरियल स्टेम्स में डिवाइडेड था। एरियल स्टेम डाइकोटोमसली ब्रांच था, जैसे कि आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं, यहाँ से डाइकोटोमसली ब्रांच हुआ और ये खुद नेक्स्ट जो इसका टिप है ये भी डाइकोटोमसली ब्रांच हुआ है। तने में ठोस रंभ या प्रोटोस्टिल उपस्थित, शाखाओं के शीर्ष पर बीजाणुधानी उपस्थित और बीजाणुधानियों में समबीजाणु अवस्था पाई जाती है, यानी इनमें एक ही प्रकार के बीजाणु उपस्थित होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं राइनिया जो है फॉसिल टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आता है और इसमें प्रिमिटिव कैरेक्टर्स पाए जाते हैं।